हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना? तो बढ़िया ही रहिए, बहुत बढ़िया से रहिए। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या भाई, आपका मन पसंदीदा टॉपिक एनएलएम का 7th लेक्चर। तो अरे सर कितना पढ़ा रहे हो एनएलएम को? अरे भाई पढ़ो अभी तो और चलेगा। प्रॉब्लम तो बहुत है इसमें करने के लिए, कॉन्सेप्ट भी प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट आप 2-3 टॉपिक और इसमें बच गया है जो कॉन्सेप्ट के लेवल पे, बाकी तो क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ प्रैक्टिस। चलो तो ज़्यादा बात नहीं करते, हम लोग करते हैं इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम को करने का मकसद है आपको रिचार्ज करना। ये जो लास्ट हमने पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ा था उसका ही एक पेंडिंग प्रॉब्लम है। अब पेंडिंग प्रॉब्लम मैं इसलिए कर देता हूं ताकि आप रिचार्ज हो जाओ और फिर नई चीजें हम लोग सीख सकें। तो देखो ये प्रॉब्लम है जिसमें ये 1 kg का मास रखा हुआ है और ये पुल्ली फ्रिक्शनलेस पुल्ली है और इस पर 2 मास अलग से एक और पुल्ली लगी हुई है जो इसको किसी भी तरह से मूव नहीं करने दे रही है। क्या एग्जैक्टली कि ये जो फोर्स है ये इस पर इधर की तरफ लग रहा है। और क्वेश्चन सवाल ये है, हमारे सामने इस सवाल ने मसले ये रखे हैं कि आप मुझे फाइंड फोर्स F निकालो कि 1 kg इज एट रेस्ट पर रहे, मतलब कि ये पूरा सिस्टम जो है रुका हुआ रहे। ओके, तो जब सिस्टम रुका हुआ है तो हम एक बात तो मान के चले कि हम लोग F=ma का कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं लगा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपल ये है कि यहां पर T लगेगा ऊपर की मास के अवे, बॉडी के अवे, है ना? याद होगा यहां भी T लगेगा। मैंने आपको बताया था कि यहां 2T लगेगा, है ना? कॉन्सेप्ट जो एबीडी सिखा रहे थे तो पुल्ली ब्लॉक सिस्टम सिखा रहे थे और इस पर ऐसा प्रॉब्लम भी किया था मैंने बच्चों। क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा है? अरे क्यों नहीं मजा आएगा यार। देखो यहां भी 2T और यहां भी 2T, है ना? क्योंकि हमारा स्ट्रिंग क्या है, सिंगल स्ट्रिंग है, फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, तो सब कुछ लेस है। तो इसलिए हम इसमें जो 2T यहां लगेगा, जो 2T यहां लगेगा, यहां जो लगेगा उसकी वजह से इसका इफेक्ट यहां होगा, क्योंकि फोर्स काउज एंड इफेक्ट की बात ही तो हम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? देखो सिर्फ F= क्या लिख सकते हैं, 2T बच्चों लिख सकते हैं। और इस T और इस T को अगर हम रेस्ट में मान लें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो एटवुड मशीन की हेल्प से। T की वैल्यू आप निकाल सकते हो 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है ना? तो देखो जी 2 × m1 की वैल्यू क्या है, 2 कितना है, 4 × 2 अपॉन 4 प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 16/6, 8/3 आ गई है। हाँ, एक लाइन में सॉल्व हो गया, है ना? क्या मजा आया? अच्छा जी, तो आपने क्या निकाला आपने क्या फाइंड आउट किया, T= 8/3 न्यूटन की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली हमारे बच्चों, है ना? तो जब ये 8/3 निकाल लिया आपने, कैलकुलेट कर लिया, तो फोर्स निकालने में आपको कोई टेंशन है क्या? 2 × 8/3 आपने किया तो 16/3 वापस से आ गया। क्या फोर्स, न्यूटन। इतना फोर्स अगर लगेगा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा, है ना? ये 1 kg का ब्लॉक रेस्ट में कब रहेगा, जब इस पर 2T जो फोर्स लग रहा है वो इस F फोर्स के बराबर हो जाए, तभी तो बराबर लगेगा ना। और ये 2T कहां से आ रहा है, इन दोनों T के इफेक्ट से ये 2T आ रहा है, टेंशन ट्रांसफर हो रहा है, यही तो है ना? तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बच्चों। अब हम लोग नया टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। और वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? तो वो हमारा कॉन्सेप्ट होगा मोशन ऑन ए बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन, है ना? मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंग्लिश मेरी खराब है, आप लोग की अंग्रेजी अच्छी है ना? चलो जी करते हैं। बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो बच्चों हम देखते हैं हमारा एक प्लेन है इंक्लाइंड, ऐसा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ खास बात है नहीं। और ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, बताता हूं मैं, रुको।
देखो ये जो है ना, ये है हमारा एक प्लेन। देखो ये वाली ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन को इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ एंगल पर मैंने खड़ा कर दिया और उस पे एक क्या रख दिया मैंने, ऐसे ब्लॉक। ठीक है, तो ऐसे प्लेन है हमारा, है ना। इसी प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं बच्चों। ओके, तो देखो ये वही प्लेन है, ये हमारा बेस है और ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है जो एंगल थीटा पे हमारा है। मान लो कि एक ब्लॉक मास m रखा हुआ है। ओके, चलो जी, तो अगर ये m है तो क्या होगा, नीचे mg लगेगा बच्चों, है ना, और यहां क्या लगेगा, n लगेगा। ये तो कहानी बहुत पुरानी हो गई अब, है ना। देखो इसका दो कंपोनेंट होने जा रहा है, एक ये एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल थीटा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब हम बता रहे थे तो मैंने आपको ये कहानी बताई थी। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा होगा और एक कंपोनेंट mg sin थीटा होगा बच्चों, होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी इस ब्लॉक में, अगर कोई बॉडी मूव, जाहिर सी बात है आपने अभी देखा कि गिर गया था, तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ होगा। और हम क्या लिखेंगे कि mg sin थीटा इक्वल टू ma लिखेंगे, और m ने m को मार डाला तो a इक्वल टू g sin थीटा। हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर आ गई। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रही है कि इस एक्सेलरेशन में मास का कोई रोल नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। दिस एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ओके, इस बात को आप गांठ बांध के रख लो और याद कर लो हमारे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्टरों बच्चों के कॉन्सेप्टम में एक वर्ड लिखो, कॉन्सेप्टम, या तुम लोग नोट लिखते हो, मैं बोलूंगा आप वहां पे लिखो, नोट की जगह पे कॉन्सेप्टम लिख लो एक लाइन में कि दिस एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ओके, चलो जी, अब नेक्स्ट बात हम करते हैं। ये आपको फटाफट से मैं बोलूं अगर आपसे कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है ना, और दो मास रखा हुआ है, दो अलग अलग मास है, एक हमारा m1 है और m2 है। आपसे कोई पूछे और ये थीटा इक्वल टू 53 डिग्री है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इन दोनों के बीच में कोई क्या नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है, आंख बंद करके, बिना कुछ सोचे समझे, वैसे तो हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे बच्चों एक लाइन यहां पर लिख देना, देयर विल बी, सॉरी इंग्लिश खराब है मेरी यार, देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स, नो कॉन्टैक्ट फोर्स। अब तो यहां तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट की बात हो रही है, नो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट बिटवीन टू ब्लॉक्स। इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोई भी क्या काम कर रहा है, फोर्स काम नहीं कर रहा है। ओके, अब इसमें हम कुछ और भी कहानी देख सकते हैं, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, ब्लॉक है m1 m2। अब मैं अगर यहां पे इसी को एक प्रॉब्लम बना दूं, क्या बना दूं मैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जांपल बना दो। आप इसको क्या करो कि एक ले लो 3 kg का ब्लॉक, काम करो, अरे रुको यार, देखो ये एंगल मैंने लिया 53 डिग्री का, है ना, और एक मैंने लिया ऐसा, एक ब्लॉक मास लिया, है ना, और दूसरा ब्लॉक ऑफ मास ये ले लिया। इसका वेट है हमारा 3 kg और इसका मास है 5 kg, है ना। अब ये, हाँ,
एक और इसने कहानी ये रच दी है यहां पे कि इस पर एक फोर्स लगा दिया है 20 न्यूटन का। अब बोल रहा है कि इसको कुछ कुछ करो, मतलब सॉल्व करो आप, है ना। तो क्या क्या करोगे, कैसे कैसे करोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे और भी हाँ एक बात और निकलेगी इसमें, नॉर्मल फोर्स अब इसमें काम कर जाएगा क्योंकि यहां पे हमने क्या लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया है ना। तो हम क्या करेंगे वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करो, इसको एक बॉडी मान लो, एक सिस्टम मान लो, इस पूरे होल बॉडी को, और फिर उसका एफडी हम लोग निकाल देते हैं। देखो ऐसे करेंगे बच्चों, और इसको हम लोग मान लेंगे एक बॉडी 8 kg का, है ना। और इस 8 kg का 8g नीचे काम करेगा, नॉर्मल फोर्स कहां काम करेगा, यहां काम करेगा, और हमारे पास जो ये जो F लग रहा है फोर्स, वो F कहां लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, और मूवमेंट हमारा चूंकि बॉडी का इधर है तो एक्सीलरेशन इधर लग रहा होगा। हो गया खत्म कहानी। ये हमारा एंगल 53 डिग्री है बच्चों, तो ये भी एंगल हमारा 53 डिग्री होगा। और फिर बच्चों अगर आप चाहो तो इनका क्या निकाल सकते हो, 8g cos 53 डिग्री, और यहां कंपोनेंट निकालोगे तो 8g sin 53 डिग्री। बच्चों आगे आपका दो कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट निकाला मैंने, इसका कंपोनेंट निकाला, है ना। तो अब जब इस पर एक कंपोनेंट निकालोगे बच्चों तो मजा आ गया, अब तो प्रॉब्लम बन गया, इसमें कुछ था ही नहीं, जो मैंने आपको समझाया उसी पे मैंने प्रॉब्लम बना दिया। अब देखो यहां से इक्वेशन सॉल्व करने हैं आपको, 2-3 इक्वेशन की बात है। एक तो n टोटल n, मतलब इन पूरे का अगर टोटल n निकालना हो तो n इक्वल टू 8g cos 53 डिग्री को ये क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है ना। तो आप 8 इंटू 10 cos 53 डिग्री आप निकालोगे, ये 53 डिग्री है तो ये 37 डिग्री है, और ये 37 है तो इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 5 आपको आती है ना। तो अब क्या करोगे, 53 के सामने कौन सा 4, तो cos 53 डिग्री तो 3/5 है ना, 5 2 जा 10, तो क्या हो जाएगा 1648 न्यूटन। एक तो यहां आ गया n की वैल्यू। आ रहा है समझ में कि नहीं समझ में आ रहा बच्चों? अरे कुछ नहीं यार, मजेदार प्रॉब्लम है, बस कुछ नहीं, इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और कुछ कर तो नहीं रहे, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं हम लोग इसमें। देखो अब जब ये मैंने कर लिया, 48 न्यूटन मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो हम काम करते हैं, देखो यहां क्या करेंगे, 8g sin 53 डिग्री माइनस f की वैल्यू, f है 20 न्यूटन, इक्वल टू ma, ma का मतलब 8 इंटू a, यही हो गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, a कैलकुलेट करना है, कर सकते हो आसानी से, है ना। तो करो, कैसे करोगे, चलो यहीं पर करते हैं। अब देखो 8 इंटू 10 साइन 53 डिग्री, साइन 53 ये है ना, तो साइन 53 कितना हो जाएगा, p/h, तो 4/5 होगा, है ना, और -20 इंटू 8 इंटू a, डायरेक्टली भी हम लिख सकते थे इक्वल साइन करके, तो बन जाता, क्योंकि मास से इंडिपेंडेंट है तो हम वैसे भी कर सकते। देखो यहां से मास ऑलरेडी खत्म हो सकता था, लेकिन -20 करते तो हम निकाल लेंगे। तो हमारा क्या हो गया कि 5 2 तो 6 8 8 64 -20 इक्वल टू 8a, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 44/8, यही आया शायद, है ना। तो ये आ जाएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो 8 5 40 और 8 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी क्या वैल्यू आ गई बच्चों, मजा आ गया भाई, सब आ गया हमारा। देखो मैं थोड़ा धीरे धीरे समझा के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इस लॉस को। मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वैसे तो पूरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये सबसे आसान टॉपिक है क्योंकि सब कुछ विजुअलाइज है और आपको दिखता है कि ऐसा हो सकता है बच्चों। तो जब ये दिखता है ना
तो फिर तो जो दिखता है उसी में तो मजा है। तो देखो यहां क्या दिख रहा है, यहां एक्सीलरेशन दिख रहा है। अब जब एक्सीलरेशन निकल गया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो हमें क्या चीज की जरूरत है? हमें जरूरत है एक बात की कि इसकी वैल्यू, इसके बीच का जो N1 है वो निकाले। मान लो ये वाला बॉडी इस पर N1 लगा रहा हो, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो यहां हम कर सकते हैं एक इक्वेशन और हम सॉल्व कर सकते हैं कि देखो क्या हो जाएगा। अब कर दो, हमारे पास सिर्फ इसको अगर लोगे, 5 को लोगे तो 5g कॉस्ट यहां 53 डिग्री है ना, कर सकते हो ऐसा। तो देखो इसका सिर्फ इस ब्लॉक का अगर आप लोगे, देखो सिर्फ इस ब्लॉक को कंसीडर करोगे 5 को, तो 5 का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इस तरफ, तो यहां 5 कॉस 53 डिग्री, ये 53 है ना, तो यहां हो जाएगा 5g कॉस साइन 53, और यहां 5g कॉस 53 डिग्री। तो इसकी बात तो करनी नहीं है, एन तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। ये 53 डिग्री है ना, इस 50 यहां हमें क्या निकाला? अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और लग रहा है। क्या लग रहा है? एन लग रहा है। N1 मान लेते हैं, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जो N1 है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस N1 को कैसे निकालेंगे? तो आप देखो बॉडी, हमारा मूवमेंट किस तरफ है? हमारा मूवमेंट नीचे की तरफ, डाउनवर्ड है। तो हम क्या करेंगे? 5g साइन 53 माइनस N1 इक्वल टू 5 इंटू ए। आपको सब कुछ मालूम है, ए की वैल्यू मालूम है, 5 इंटू, है ना। देखो तो 5g, तो हम इसको क्या करेंगे अभी? अब इसको मैं डिलीट करता हूं इधर का, थोड़ा खिचपिच नहीं हो जाए आपके लिए। मैं इस इक्वेशन को यहां ही लिख देता हूं। देखो बहुत साफ साफ लिखता हूं, 5g साइन 53 माइनस N1 इक्वल टू 5a। अच्छा, a की वैल्यू क्या आई मुझे? 5 इंटू 5.5, ये हो गया। N1 है हमारा यहां माइनस 5 इंटू 10, और ये इसकी वैल्यू क्या है? साइन 53 डिग्री मीन्स 4/5, है ना। तो ये आ गया आपका। तो 5 2, तो 40 माइनस N1 इक्वल टू 27.5। तो N1 की वैल्यू क्या आई बच्चों? देखो 12.5 न्यूटन आंसर। यही क्वेश्चन था एक्चुअली। इस क्वेश्चन में पूछा यही था कि इस N1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेप्ट समझो। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हो तो न्यूमेरिकल बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अगर आपके पास बेसिक फंडा क्लियर है कि कैसे बनेगा, इसका क्या स्टेप्स होना चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं सारी। हमें इस n की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक्सीलरेशन की जरूरत थी। तो ये वाला जो इक्वेशन मैंने एक सिंगल करके जो मैंने निकाला था, वो जिसमें n की वैल्यू, उसकी मुझे जरूरत नहीं थी। क्योंकि एक इक्वेशन बन रहा था, इसलिए मैंने n इक्वल टू 8g cos 53 की वैल्यू लिख दी थी। लेकिन एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम में हमें क्या चाहिए था? इस प्रॉब्लम में मुझे निकालना क्या था? मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, और इसके लिए मुझे एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, जो मैंने की यहां पे। ओके, हाँ जी। तो अब चलो करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अब अभी तक जो मैंने किया वो सिंगल मैंने इंक्लाइन प्लेन ले लिया था, ठीक है। अब जो हम करने जा रहे हैं बच्चों प्यारे, हम इसको करने जा रहे हैं दो अलग अलग इंक्लाइन प्लेन को, दो मतलब पूरा वेज है ये। कैसा वेज है ये? इस तरह का वेज है कि दोनों तरफ इंक्लाइन प्लेन है और ऐसे पुल्ली के साथ एक मास लटका हुआ है। अभी भी हमारा कंसिडरेशन क्या है बच्चों कि पुल्ली इज द क्या इज द मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ओके, तो हम अभी फ्रिक्शन की चर्चा नहीं कर रहे, इसके बाद हमारा फ्रिक्शन ही चैप्टर है ना, तो वो उसमें करेंगे हम। देखो, तो अब इसमें इस तरह का प्रॉब्लम अगर आ जाए तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उस पर हमारा चर्चा होना है। ओके, तो चलो जी हम करते हैं नया कॉन्सेप्ट। देखो जी, कुछ करना नहीं है इसमें करना ये है कि इस तरफ आपका लग रहा है नॉर्मल, मान लेते हैं N1,
इस तरफ लग रहा है नॉर्मल, मान लेते हैं N2 हमारे प्यारे बच्चों। अब देखो बच्चों कि क्या हो क्या रहा है, आपको पूरी कहानी मालूम है। यहां होगा M1G और यहां भी आपको पूरी कहानी मालूम है बच्चों, यहां होगा M2G। हो गया, समझ में आ गया। अब जो है, अब क्या होगा बच्चों, अब होगा हमारा यहां टेंशन T और यहां होगा बच्चों टेंशन T, है ना, आ गया। अब देखो यहां से जब आप इसको एक्सटेंड करोगे और यहां से भी एक्सटेंड करोगे तो ये एंगल आपको अल्फा, ये भी आपको एंगल बीटा, है ना। अब क्या है, कुछ तो है नहीं बचा। अब इधर देखो M2G cos थीटा और M2G sin थीटा, इसका इधर तोड़ो तो ये हो गया M2G sin क्या है बीटा हो गया। और यहां क्या होगा हमारा, यहां M2G sin cos cos बीटा, है ना। अब इसमें अगेन वन सेकेंड आप इसको तोड़ोगे, है ना, इस वाले M1G को, तो M1G का एक कंपोनेंट यहां आएगा तो ये होगा M1G sin अल्फा और यहां होगा M1G sin cos, बार बार साइन क्यों लिखा जा रहा है, cos अल्फा। अब कुछ इसमें बचा ही नहीं, ऐसे ही सॉल्व करना है प्रॉब्लम को और इक्वेशंस आपको निकालने हैं, है ना। तो इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, N1 की वैल्यू क्या होगी, तो N1 इक्वल टू होगा M1G cos अल्फा, M1G cos अल्फा हो गया बच्चों, है ना। ये हो गया। अब N2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बताओ कितनी होगी। N2 की वैल्यू क्या होगी, वो कुछ नहीं, M2G cos बेटा, M2G देखो M2G cos बीटा आ गया। अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। हाँ, अब देखो अब क्या बच गया हमारे पास, अब एक इक्वेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है हमारे। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, है ना, देखो एक्सेलरेशन निकलेगा आपका बॉडी M1 मैंने माना M2 से बड़ा, तो एक्सेलरेशन आप ऐसे कर सकते हो, इसको A1 मानो, इसको A2 मानो और ऐसा मान लो कि A1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू A2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू A मैंने मान लिया, कंसिडरेशन है हमारा। तो हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन सॉल्व करना होगा, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले ब्लॉक पर जाओगे तो आप देखोगे कि M1G क्या है, साइन अल्फा ना, साइन अल्फा माइनस T इक्वल टू M1 इंटू A, इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन आएगी इस वाले से, T माइनस M2G साइन बीटा इक्वल टू M2A, इक्वेशन 2। बड़ा आसान, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार बच्चों, आ गया आपको भी और हमें भी, मैं भी सीख गया और आप भी सीख गए। देखो जी 1 and 2 को ऐड करोगे तो T से उड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, T को मार दिया, तो हम जब ऐड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, M1G साइन अल्फा माइनस M2G साइन बीटा बच्चों इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A बचेगा, है ना। तो A की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया। अब देखो क्या आया, हम यहां से G कॉमन निकाल लेते हैं, तो M1G एक ही में कर दो, साइन अल्फा माइनस M2G साइन बीटा, है ना, अपॉन M1 प्लस M2। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब आप किसी भी इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को
किसी भी टी में डालोगे, इसमें डालोगे, तो इससे आपका कुछ भी जो जिस चीज की भी वैल्यू निकालनी है, मतलब इस वाले में अगर m2 की जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दोगे a, तो यहां से क्या निकल जाएगा, t निकल जाएगा, है ना। तो t हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस वाले पोजीशन से। ठीक है जी, बन गया। कुछ बचा क्या, नहीं बचा। चलो जी, अब इस पर हम एक नया प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इस पर एक नया, इसी बेस्ड कॉन्सेप्ट। देखो मैं अब इस रेडीमेड फार्मूला पे आपको नहीं कहूंगा कि आप प्रॉब्लम बनाओ, मैं कहूंगा कि प्रॉब्लम आपको ऐसे ही डिराइव करके बनाओ प्रैक्टिस के लिए। अब बाद में आप रेडीमेड फार्मूला याद रख लो कि कैसे बनेगा। हम अब नया प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी लास्ट किया था उसी पर बेस्ड है। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि देखो ये 2 kg का मास है और ये 2 kg का मास है और डबल इनसाइड इंक्लाइंड प्लेन है, जिसपे एक साइड का क्या है हमारा 30 डिग्री और दूसरी तरफ का क्या है 60 डिग्री दिया हुआ है एंगल। अब बोल रहा है कि आप इसके की वैल्यू में आप एक्सेलरेशन निकाल के दिखा दो और टेंशन निकाल के दिखा दो। ठीक है, कुछ दो ही चीज इसमें निकलता ही, बाकी तो सारी चीजें हमें मालूम ही है। और एक एन नहीं मालूम होता तो वो भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एन की वैल्यू तो बहुत ही आसानी से आ जाती है, एन इक्वल टू फलना ढिमकाना कर दो, बस इजी आ जाती है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, तो हम अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें प्रॉब्लम बनाने में हम एक काम करते हैं, पहले पार्ट कर लेते हैं। मुझे दिक्कत होती है कभी कभी साइड में लिखने में। ठीक है, तो आपने देखा ये क्या किया मैंने। अब देखो यहां इस वाले में देखो, मैंने पहले इस ब्लॉक का क्या किया, एक एबीडी ड्रॉ किया, जो हम लोग अक्सर करते हैं बच्चों, है ना। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक एबीडी ड्रॉ किया, नीचे mg लगेगा, देखो यहाँ mg लगता है नीचे, तो यहाँ मैंने mg लगा दिया। मतलब क्या 4 kg का वेट है तो 4g लगा दिया मैंने। ठीक है जी, और देखो यहाँ क्या होगा, ब्लॉक से अभी क्या एक टेंशन t काम करेगा, यहाँ भी एक t काम करेगा, है ना। और यहाँ मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था 2t यहाँ काम करेगा, √2t सॉरी, है ना। वो बाद वो उतना भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो मूवमेंट हमारा एक्सेलरेशन 4 kg का वेट है, मैं मान के चलता हूं कि हमारा एक्सेलरेशन इधर है। देखो एक चीज याद रखना, अगर आपका की वैल्यू निगेटिव आ जाए ना एक्सेलरेशन की, तो आप समझ लेना कि आपने क्या कंसिडरेशन किया, डायरेक्शन एक्सेलरेशन का उल्टा कंसिडर कर लिया। ओके, तो उसको देखना नहीं है, उसको सिर्फ लास्ट में उसका कंक्लूजन निकाल लेना है। तो देखो मैं मान तो इसका क्या किया, 4g साइन 30 डिग्री और 4g कॉस 30 डिग्री मैंने माना, और t तो इसके लिए जो इक्वेशन लिखेंगे, तो बॉडी किधर मूव कर रहा है, इधर पुलिंग फोर्स किधर काम कर रहा है, डाउनवर्ड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4g साइन 30 डिग्री माइनस कितना t इक्वल टू m1a। हो गया, सॉल्व हो गया हमारा। क्या बचा, कुछ तो नहीं बचा। तो इसको हम m1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4a लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 मास है हमारा। ठीक है जी, तो अब देखो क्या कर सकते हैं इसमें हम बहुत आसानी से, इसको मान लो इक्वेशन 1, ओके, है ना। या इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे। तो 40 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 30 की डिग्री 1/2 होती है। ठीक है जी, तो 1/2 माइनस टी इक्वल टू 4 इंटू ए, तो 20 माइनस टी इक्वल टू 4a, इक्वेशन 1। ओके जी, तो ये फ्रॉम दिस बाय बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम से हमारा इक्वेशन सॉल्व हुआ। पहले भी मैंने वही किया था। ओके जी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दूसरा ये एक के लिए हो गया। अब इसके लिए आ जाते हैं, इसके लिए क्या अपवर्ड जा रहा है, तो हमारे पास t माइनस कितना होगा 2g साइन 60 हो गया इक्वल टू m2a। m2 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 लिख दो। ओके जी, मजा आ गया। तो t इंटू 20 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो 2 से 10 कट गया, है ना, इक्वल टू 2a हो गया। तो इक्वेशन जो लिखोगे t माइनस √3 10√3 अपॉन 10, सिंपल 10√3 आ रहा है, कुछ नहीं, 10√3 इक्वल टू क्या आया 2a आया। इक्वेशन 2 मान लो। देखो 1 and 2 को ऐड कर दो, तो 1 ऑन एडिंग 1 and 2 ऑन एडिंग, बहुत आसान, बार बार मैं एक ही चीज को समझा रहा हूं, ऑन एडिंग 1 and 2। तो आप बना सकते हो, कुछ भी नहीं है। अब इंक्लाइन प्लेन में प्रॉब्लम जो है वो कुछ भी नहीं है, बस बच्चा वाला खेल बच गया। अब तो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें टी ने टी को मार डाला। कैसे, देखो 1 में इक्वेशन 1 में आया 20 माइनस टी इक्वल टू 4a प्लस टी, है ना। तो क्या आएगा हमारा माइनस टी, यहां प्लस टी, तो टी ने टी को मार डाला। अब क्या बचा हमारे पास 20 बचा, तो 20 लिखो ऐड करने पे।
प्लस में जा रहे हो तो 20 माइनस 10√3, माइनस में साइन है हमारा, प्लस होगा तभी माइनस होगा, इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, वहां 4a प्लस यहां 2a, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 2a 6a, तो a इक्वल टू क्या हो गया 20 माइनस 10√3 अपॉन कितना हमारा बच गया 6। ये हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। और इस a को उठाओ किसी भी इक्वेशन में डाल दो, उठा करके यहां भी डाल दो तो इससे t की वैल्यू आ जाएगी। टेंशन खत्म, बिल्कुल ओके जी। मजा आया? तो मजा आया तो धड़ाधड़ लाइक करते चलो, ठीक है जी, है ना, मजा आया तो ये निकल गया। अब t की वैल्यू क्या निकालनी है, यहां उठाओ, बन गया। कुछ तो नहीं है मेरे बच्चों, क्यों टेंशन लेते हो, टेंशन का टेंशन नहीं लेना है और अच्छे से पढ़ाई करना है और अच्छे से बच्चों बनाना है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। ओके चलो जी, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम अब फिर करते हैं, इसका आगे की कहानी और देखते हैं। चलो जी, क्या है इसमें क्वेश्चन है एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी एंट्रेंस टेस्ट में, नीट में एक्चुअली। तो देखो क्या है कि यहां भी टेंशन टी काम करेगा और यहां भी टेंशन टी काम का। टेंशन निकालने में कभी कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि अवे फ्रॉम द बॉडी हमेशा अलोंग द डायरेक्शन, आपको इसका डायरेक्शन लेना है। वो याद ही हो गया कि भैया बॉडी इधर है, उसके ऊपर पार्ट में हम क्या करेंगे, अपोजिट अलोंग द रस्सी, अलोंग द रोप, अलोंग द थ्रेड, अलोंग द स्ट्रिंग, हम उसका डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम और इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग हम करते हैं। देखो यहां पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहीं पर ले लेता हूं मैं, तो चलो रेड का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे पास ये वाला बॉडी क्या है, M1G, अच्छा एंगल क्या लिया था इसमें, एंगल थीटा है 30 डिग्री। चलो जी 30 तो दिख नहीं रहा, लेकिन थीटा 30 डिग्री मान लेते हैं, बाद में देखेंगे, है ना। एंगल तो कुछ भी हो सकता है, तो वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी 30 डिग्री। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। चलो जी, है ना। तो यहां क्या होगा, अब एक चीज देखो, ये M1G का कंपोनेंट M1G cos थीटा मान लेते हैं, थीटा बाद में देखेंगे क्या है, पहले इक्वेशन बना लेते हैं, फिर हम लोग थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। उस थीटा को बाद में पुट कर देंगे, अभी कैलकुलेशन करते हैं। M1G साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, जो भी 60, 30, 40, 45 जो भी मिले ले लो, ऐसे दिखने में 45 लग रहा है, ठीक है। तो लेकिन मजा आएगा, 30 पे करते हैं। इसका एक डायग्राम आपने, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपने निकाल लिया। अब इसको अलग करते हैं, है ना, इसका थोड़ा पतला वाला से करते हैं। देखो ये देखो, ये है या जो है हमारा ये भाई साहब M2G और टेंशन ऊपर, है ना। यहां देखो, यहां टेंशन हमारा T है, इधर है, और मूवमेंट हमारा इधर है, देख लेना, और एक्सीलरेशन जो है हमारा इधर है, मूवमेंट। तो फ्री बॉडी डायग्राम वी हैव इन आवर हैंड। तो अब हम क्या करें, जब हमारे हाथ में दोनों फ्री बॉडी डायग्राम है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कंसीडर कर लेते हैं। तो T माइनस M1G साइन थीटा बच्चों, T माइनस, क्योंकि इधर चला, T माइनस M1G साइन थीटा इक्वल टू M1 एक्सीलरेशन A। इसको माना मैंने इक्वेशन 1। सेकंड में आ जाओ, है ना। अब क्या है, ये इधर जा रहा है, मतलब M2G माइनस T इक्वल टू M2A, इक्वेशन 2। अब देखो, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऑन एडिंग, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो भाई साहब T और T तो ऑटोमेटिकली मर जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली, हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, नो इश्यू। तो क्या होगा हमारे पास, M2G पॉजिटिव है तो M2G को पहले ले लेते हैं, M2G माइनस M1G बच्चों साइन थीटा
है ना, इक्वल टू ऊपर ही लिखता हूं मैं, इक्वल टू क्या आएगा, m1a प्लस m2a, तो m1 प्लस m2 इंटू a। तो a की वैल्यू लिखने में हमें कहीं कोई दिक्कत तो अब नजर नहीं आती, तो लिख दो m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, और इसके साथ g की वैल्यू बाहर निकाल देते हैं। देखो यहां ना जी यहां हाँ जी सॉल्व हो गया जी। अब इस a की वैल्यू को पुट इन दिस, कहां गया ये वाले में, इस वाले में डायरेक्ट डाल दो यार, कुछ तो है नहीं, मजा आ गया, फिर तो करना क्या है, ये इक्वेशन लिख लो, आप इक्वेशन लिख लो। और अब इस a की वैल्यू को जब आप डालोगे तो देखो लिख लो m2g माइनस टी इक्वल टू m2 रहने दो, और a हमारा आ गया m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, है ना। ठीक है, अच्छा जी तो है ना, हाँ जी, चलो ये हो गया m2a बन गया। तो इसका कैलकुलेशन जब करोगे ना, बहुत लंबा जा रहा है, 2-3 स्टेप और है, तो जब तो t की वैल्यू आएगी m1 m2 1 प्लस साइन थीटा इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। करो, क्या दिक्कत है इसमें, तो 2 स्टेप डालना होगा। अब जब इसको आप बनाओगे, टी करोगे ना, तो इसको इधर ले जाओगे, इसको इस तरफ लाओगे, m2g कॉमन निकल जाएगा बाहर, 1 माइनस m2 माइनस m1 इतना होगा, फिर उसका आप एलसीएम लोगे ना, तो 2 से 3 स्टेप में ये यहां पर पहुंच जाएगी वैल्यू। ठीक है, ओके, नो इश्यू यार, इतना मैथमेटिक्स तो तुम लोग जानते हो, मुझे यकीन है। ठीक है जी, तो हम अब वैल्यू निकाल दें, a की वैल्यू कितनी होगी हमारे प्यारे बच्चों, इसको मिटा दो तो बेहतर की बात है। a की वैल्यू हम यहां निकाल लेते हैं ताकि आपको बहुत क्लियर दिखे। m2 की वैल्यू मैंने मानी है 5 kg, तो m2 की वैल्यू 5 माइनस 5 साइन 30 डिग्री ना, 30 डिग्री जो भी है, और इंटू 10, और यहां आ जाएगा 5 प्लस 4, अरे m1 4 है, सॉरी 4 है यार, 4 है ना, m1 4 है ना, m1 4, हाँ ये देखो m1 4 m2 5। ठीक है जी, तो हो गया, मजा आ गया, ये तो निकल गया, क्या दिक्कत है इसमें। आप 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्यों, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है ना बच्चों, तो 4 से हाफ कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 9 इंटू 10, तो ये वाली कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, 3, तो 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इधर कितना मजा, 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पूरा बोर्ड आपको दिख रहा है, फटाफट जो छूटा है उसको निकालो, उतार लो। ठीक है जी, तो आ गया। अब इस पूरी वैल्यू को टेंशन में डाल दो, या टेंशन तो डायरेक्ट फार्मूला ही आ गया, तो उसमें टेंशन में डालने की क्या जरूरत है। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, कैलकुलेट कर लो यार, कितना कैलकुलेट मुझसे करवाओगे, 5 इंटू 4 इंटू 5 लिखो, तो फिर कहोगे सर ऐसे क्यों लिख दी, बात तो एक ही है। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस 1/2, यार 1 प्लस आएगा या 1 माइनस आएगा, कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, 1 प्लस ही साइन थीटा आएगा। कुछ कट जाता है, माइनस वाला तो कट जाता है, ये प्लस, हाँ ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, हाँ तो क्या बच गया, और क्या बच गया इसमें जी बच गया, है ना। तो इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 4 मतलब 9। हाँ जी आ गया जी, क्या दिक्कत है इसमें, कोनो दिक्कत नहीं है, 3/2 होगा, है ना। इस
की वैल्यू 3/2 होगी ना, तो ये इसको मिट्टी में तो क्या करोगे, देखो 4 5 20 इंटू 3 इंटू 10 9 इंटू 2, 2 से 5 3 से 3, तो कितना आ गया 100/3, तो 33.33 न्यूटन आंसर। कितना मजा आया, सॉल्व हो गया। बस पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा टेंशन होता है यार, टाइम ले लेता है ना, 2 घंटे का क्लास होना चाहिए तभी मजा आएगा पढ़ाने का। चलो जी, है ना, तो 33.33 न्यूटन टेंशन की वैल्यू आ गई, जो आप आसानी से निकाल सकते हो। मैंने प्रॉब्लम इसलिए आसान दिया ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए हमारे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये 2 ब्लॉक है जिसका मास 20 kg, ए एंड बी ब्लॉक दिया हुआ है जिसका मास 20 kg है, और ये कह रहा है कि ऐसे ऐसे खींचा, फ्रिक्शनलेस मासलेस पुर्सी है, यहाँ टेंशन टी काम कर रहा है, यहाँ टेंशन टी काम कर रहा है, एक्सीलरेशन इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। और बच्चों ये कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर में कि आप ये बताओ कि इसको यहाँ तक 2 मीटर जब ये आ जाए फ्रॉम रेस्ट से, मतलब u बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो यहां से जब रेस्ट 2 मीटर पे आ जाए तो बताना कि 2 मीटर पहुंचने में कितना टाइम लगा। ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द किसी समथिंग एंट्रेंस टेस्ट में, मुझे याद नहीं रहता आप कौन से एंट्रेंस टेस्ट ने पूछा था। इसमें क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा था क्वेश्चन में कि इसमें जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू का कुछ g/2 mg/sin(θ)/2 करके कुछ आंसर आता है, वो वाला क्वेश्चन पूछा था। लेकिन मैंने इसको पूरा बनाना है इस शेप को, ठीक है। तो क्या करें, हम इसमें टेंशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे भाई, हमने इसको एक ड्रॉ किया बच्चों, ठीक है जी। यहां हमारा 37 डिग्री है, फटाफट बनाते। देखो ये हो गया m, ये हो गया n, ये हो गया mg, ये हो गया mg क्या साइन कॉस 37 डिग्री, ये क्या हो गया mg, अच्छे से बना लो यार, क्या दिक्कत है, mg साइन 37 डिग्री, है ना। जब क्या बचा इसमें, कुछ तो बचा नहीं, इधर बचा t, बचा से बचा टेंशन t लगेगा हमारा। इक्वेशन लिख दो, एक और बना दो, देखो ये वाला ब्लॉक को बना दो, इसको बनाओगे तो ये क्या बचेगा m2, है ना। कितना मास है इसका 20, तो 20g n, और टेंशन किधर, इधर। देखो बहुत आसानी से बन गया ना, कुछ भी तो बचा नहीं। देखो एक्सेलरेशन हमारा किधर दिया हुआ, इधर दिया हुआ, और ऐसे भी 20 kg है, स्लाइड है तो इधर ही जाएगा। अब देखो बच्चों कैसे करें, तो देखो ये इधर गया तो mg, बैलेंस इक्वेशन लिखो, mg साइन 20g लिखो ना डायरेक्टली, 20g साइन 37 माइनस t इक्वल टू 20a, 20a इक्वेशन। तो 20 इंटू 10 इंटू साइन 37 3/5 माइनस t 20a, 20a। हाजी क्यों मजा आया है? कितने बज गए? टाइम के 4 बज गए रात के। ओके अब सुबह हो गया यार, है ना। तो देखो जी क्या करना है, 5 2 10, तो 23 1 क्या 40 ना, 43 120 माइनस टी इक्वल टू 20a। अब देखो इसका इक्वेशन सॉल्व, इसको मान लेते 1 ना, इसका इक्वेशन सॉल्व करो। इसका जब इक्वेशन सॉल्व करोगे सेकंड ब्लॉक फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, तो कुछ तो बचाने, इसमें t इक्वल टू m2a 20 क्या a, यही तो है। इधर जा रहा ना, ये दोनों कैंसिल, इधर जा रहा है ना, तो t ma हो गया। तो जब t और ma दो इक्वेशन हुआ, देखो 2 की t की वैल्यू इसमें डाल दो, तो 120 माइनस 20a इक्वल टू 20a, है ना। तो यहां 120, कुछ गड़बड़ आ रहा है यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है ना। 120 माइन इधर जाएगा तो 40a, तो a इक्वल नहीं, ठीक है एकदम सही बच्चा, एकदम सही, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ गया। देखो जी एक्सेलरेशन मैंने निकाल दिया, है ना। और जब एक्सेलरेशन निकाल दिया तो मैंने कहा था कि
रेस्ट से इसका 2 मीटर की दूरी पर कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आपने किनेमेटिक्स में पढ़ा था, तो ये तो हमारा पोर्शन 0 हो गया। 2 इक्वल टू हाफ a की वैल्यू 3 इंटू टी स्क्वायर हो गया, 2 to 4/3, तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4/3, तो t इक्वल टू √4/3 सेकेंड। इसको और सॉल्व कर सकते हो, 2 बार आ जाएगा 2/√3 ऐसे लिख सकते हो ना, t इक्वल टू 2/√3 आंसर, सेकेंड आंसर आ गया जी, आ गया जी, मजा आया जी, बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया इस तरह के प्रॉब्लम को करने में बच्चों। अब हमारे पास वो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि क्वेश्चन लिखा रहे फटाफट में, वो इसकी तो जो है उसमें पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो बच्चों, मजे से पढ़ो, छोटे छोटे लेक्चर लो बस। और देखो पसंद आ ही रहा होगा, और तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जो भी करना है करो यार। हमारे जो भी कॉन्सेप्ट देता हूं मैं, उस कॉन्सेप्ट को दूसरे बच्चों तक जरूर पहुंचाओ। ओके ओके ओके, चलो जी, बाय।